सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी वाली प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। जेई मेन पेपर 2 का जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उसके अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 दिन मोटे मोटे और बाकी है। 20 दिन के अंदर भैया क्या करें, 15 से 20 दिन और बाकी है। कौन कौन से हमारे वीक एरिया है, अगर अपन थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ चलें और उससे कंपेरिजन करें तो भैया एक चीज हमारे कंक्लूजन निकल कर जो आ रहा था वो ये कि एप्टीट्यूड और ड्राइंग ये दो सेक्शन ऐसे थे जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया था। अगर अपन मोटा मोटे एवरेज मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 200 प्लस तो हर कोई लेकर आ रहा है, या फिर 200 तो एवरेज है कि भैया 200, किसी का 210, किसी का 220, किसी के 230 तक आराम से आ रहे हैं। मोस्टली के किसी किसी के 250 भी आ रहे हैं, पॉसिबल है, आराम से आ रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि ओनली 300 मार्क्स हम एप्टीट्यूड और ड्राइंग से भी ले सकते हैं, अगर फुल में से फुल बाहर कर चले 300 नहीं तो टोटल मिलाकर बात करें तो 250 से लेकर 280 तक आराम से ले सकते हैं, फॉर्म एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग दोनों से मिलाकर। अब जो बहुत बड़ी डाउट और बहुत बड़ा सेक्शन यहाँ पर आता है, कौन सा, मैथमेटिक्स। यार जब फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा था ना, उससे पहले अपने यार टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बात कर लें, या फिर मैं यूट्यूब सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देख लूं, या फिर बहुत मेनली इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारे डीएम्स ऐसे थे। हर एक स्टूडेंट का जो मेनली डाउट था यही था कि यार डर किससे लग रहा है, मैथमेटिक्स सेक्शन से। और मोस्टली जो मैंने जो बातें करते देखता था स्टूडेंट्स को, यार जो दो जने स्टूडेंट से बात करते हैं ना तो वो हमेशा अधिकतर ये कर रहे होते हैं कि यार मैं मैथमेटिक्स का सेक्शन छोड़कर जा रहा हूँ या मैथमेटिक्स का सेक्शन छोड़कर जा रही हूँ। ये क्यों, मेरे को लग रहा है ऐसा होता क्यों है, क्यों हम उसको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों हम उस चीज से डर रहे हैं जो शायद ऐसा हो सकता है कि हम उसको डरा सकें। हमारे इतने अंदर कैपेबिलिटी है। मैथमेटिक्स का सेक्शन है एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर हमको उन एरियाज के ऊपर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं, बस उनके ऊपर फोकस करना होता है और बस हमारा काम हो जाता है। और सबका सब चैप्टर नहीं पढ़ने होता है। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, मैंने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले वाली जो एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी उसके अंदर आपको उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर को ईच मार्क्स और ईच एक क्वेश्चन के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, आप जरूर उसको जाकर चेक करना, ठीक है। वैसे अपन आज की वीडियो के अंदर समझ नहीं वाले हैं उस चीज को, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि हमारे को ओनली 5 to 6, 7 to 8 चैप्टर्स ऐसे हैं यार जो कि मोस्ट वेटेज थे। अगर अपन फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें भैया, पहले आज अपन स्टार्ट मैथमेटिक्स से करते हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग तो बने रहना। वीडियो के खत्म होने से यार एक चीज आपको बोलता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो अंदर आपके भर दूंगा कि खुद बोलोगे कि भैया कि हाँ मैथमेटिक्स जो पहले डर रहे थे अब डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। स्टार्ट करते बने रहना लास्ट तक। एक कॉपी और पेन निकालो, जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है आपके हिसाब से लिखते चलेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैथमेटिक्स के अंदर कुल लग रहा है ओवरऑल में हमेशा आपको बोलता हूँ भैया अटेम्प्ट करने हैं कितने, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है। अब बात दिमाग में बिठा लो, ये ज्यादा अटेम्प्ट मेरे को करना ही नहीं, भले मेरे को 20 आ जाए, मेरे को 20 करने ही नहीं, एक बार तो ये मान लो मुझे 15 करने मतलब बात खत्म। अब 15 का जो मेरे पास फ्रेम है, ये 15 क्वेश्चन मैंने लिख दिया मेरे दीवार के ऊपर 15 क्वेश्चन। अब इस 15 क्वेश्चन को मैंने पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 2 क्वेश्चन कहां से आ रहे भैया, 3 कहां से आ रहे, फिर 2 कहां से आ रहे, फिर 1 कहां से आ रहा है, फिर 2 कहां से आ रहे, फिर 2 कहां से आ रहे। वो चैप्टर्स देख लिए कि इसमें से 2 चैप्टर तो 2 क्वेश्चन तो आना मिनिमम फिक्स्ड है। तो इसको अगर मैं कर लेता हूँ तो ये मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे आता भी है, मुझे इजी भी लग रहा है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो मैं इसको जेई के लेवल के लिए +1 +2 +4 +5 तक जा सकता हूँ इस चैप्टर में, थोड़ा सा मतलब डीप में काम कर सकता हूँ, ये ऐसा लगता है। तो उस चैप्टर को हम पहले कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज लेकर चल रहे थे। जैसे पहले था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि हर साल होता है भैया, हर साल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, किसी किसी में 4 भी आ सकते हैं, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं, यानी कि 8 मार्क्स आपको देता है। एक क्वेश्चन +4 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स। तो भैया क्यों ना हम पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर को अच्छे से कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भैया, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन मान लो। जिसका बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं किया है, उसको 3 दिन लग जाएंगे। जिसने पहले ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको पूरा जेई के मैथमेटिक्स के नोट्स को साथ कवर करने के लिए प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे बस, ठीक है। तो पहले अपन इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद अपन चले कहां, 3D एंड वेक्टर के ऊपर, क्योंकि 3D एंड वेक्टर अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूरे चांस रहते हैं 3D एंड वेक्टर से। अब यहाँ पर जो क्या करते हैं कि 3D और वेक्टर को भी 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब कि 3D तो अलग है और वेक्टर अलग है। अब किसी को हो सकता है वेक्टर अच्छा ना लगता हो, किसी को 3D अच्छा लगता हो, किसी को 3D अच्छा लगता हो, किसी को वेक्टर अच्छा लगता हो, तो दोनों में से पहले एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये एक चीज बोलना है। मेनली 3D के अंदर बात करें तो फॉर्मूले ही तो है यार भैया, हमको फॉर्मूले तो याद रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, को ना सबके सब फॉर्मूला एक पेपर के ऊपर लिख लें, उसको ढंग से रट लें, याद कर लें। सब तरह के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जेई के पूरे मैथमेटिक्स के पूरा एक नोट्स मैंने आपको दे रखा है, रिटन शॉर्ट नोट्स, उसके अंदर सब कुछ आपको मिल रखा है। इन सबके नोट्स, इन सबके फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, उनको रट लेना तो इन चैप्टर के क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हुए एपीजीपी। अब एपीजीपी के अंदर अगर अपना टाइम मिल रहा है तो एपी पहले कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो जीपी कर लेंगे, नहीं तो पहले एक ओनली एपी कर लेते हैं, एपी ज्यादा इजी है,
ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निंग सेक्शन। अच्छा, कॉर्निंग सेक्शन के अंदर क्या करना है, चैप्टर बड़ा है, क्लास 11 का चैप्टर है, 12 के अंदर नहीं पढ़ा है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कॉर्निंग सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, बांट लेना, डिवाइड कर लेना 3 सेक्शन में। कौन सा, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, 3 में डिवाइड कर लिया भैया, किसको, कॉनिक को 3 में डिवाइड कर लिया, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते, स्टार्ट किया भैया कहां से, पैराबोला से। भैया पैराबोला तो इजी है ना, उसके अंदर ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने होते, पैराबोला से स्टार्ट किया। पैराबोला को करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे गए, वहां से देखा कि पैराबोला के कितने क्वेश्चन है, देखा कि वहां से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप उस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देख लो, आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कितना लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, आइडिया मिल जाएगा कि भैया उस टाइप का क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करना है। या फिर हो सकता है आपको ये पता चले कि जो मैंने प्रैक्टिस करा है, जो मैंने पढ़ा है, उन्हीं से ही मैं क्वेश्चन को बना पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पैराबोला होने के बाद इलिप्स करेंगे। ठीक है, इलिप्स के ऊपर चलेंगे। इलिप्स के अंदर इक्वेशन याद करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, जो भी तरह की इक्वेशन थी, जो भी इलिप्स की जनरल इक्वेशन थी, उसके ऊपर देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट निकाले जा रहे हैं, क्या होता है लेटर सेक्टम, क्या होता है इसेंट्रिसिटी, क्या होता है, जो भी तरह की टर्म्स है वो सब हमने वहां पर चेक करी। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बढ़िया है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, वो कंपैरिजन किया, उसके बाद वो चीज देखा। ठीक है, उसके बाद अगर हाइपरबोला करने के बाद टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ तीनों से मिलाकर आते हैं, उसमें से एक ये तो गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन पैराबोला और इलिप्स से तो आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे, हाइपरबोला छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर टाइम नहीं मिला तो। ठीक है, ऐसा करके चीजों को डिवाइड करना होगा, तब जाकर चीजें कंप्लीट होगी। एक होता है ना कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से तब जाकर वो खत्म होगी, जब हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो खत्म होने के चांसेस तो बिल्कुल 0% है। किसी मैदान के अंदर लड़ने जा रहे हैं भैया, युद्ध में उतरना है, बताए आगे वाला थोड़ा सा हमारे से पावरफुल है, ठीक है, हमारे अंदर पावर तो है पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर लेकिन जब मैदान में उतरेंगे तभी तो चांस होंगे, 1% चांस होंगे जीतने के, तभी होंगे जब मैदान में उतरेंगे, तब होंगे। मैदान में उतरने से पहले ही अगर ये बोल देंगे कि भैया वो तो आगे वाला ज्यादा हार्ड है, मैं तो इतना नहीं हूँ पावरफुल, मुझे वो हार्ड लग रहा है, वो जीत जाएगा, पहले ही मान लेंगे, उतरेंगे नहीं मैदान में लड़ने के लिए, तो गारंटेड है चांसेस जीतने के नहीं होंगे, जीतने के चांसेस बिल्कुल 0% रहेंगे। पर लेकिन उतरेंगे तब जाकर 1% चांस होगा, 2% चांस होगा, 5%, 10%, जितना भी होगा उतरने के बाद होगा, पहले नहीं होगा। उतरना पड़ेगा यार, ठीक है, लाइफ का दूसरा मतलब ही होता है रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाकर ही तो मजा आएगा जिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते बात कहां पर, इतना होने के बाद नेक्स्ट बात करते अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो वेटेज था वो कौन सा था, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर अपन ने एक चीज डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज थे, वो सब चैप्टर वही थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जहां से क्वेश्चन आए थे, वो चैप्टर ही अपन ने डिस्कस किए थे। हो सकता है अगर जिसने पहले उसके ऊपर फोकस किया हो तो उसने मैथमेटिक्स सेशन कर भी लिए होंगे आप में से किसी ने। ठीक है, मोस्टली अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है 100%। भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 के अंदर ही तो अपन पढ़ के गए हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। चीजों को देखो, इंटीग्रेशन के अंदर भी देखो, डरना नहीं है, ठीक है, लगता बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट में डिवाइड करो, पहला पार्ट होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। मैंने आपको एक चीज बोली थी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कि जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना वो डिफिनिट से ज्यादा आते हैं, या फिर अगर बात करेंगे तो डिफिनिट से तो आएंगे ही आएंगे, जहां पर हम लिमिट लगाकर काम करते हैं, तो क्यों ना डिफिनिट वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट लग जा रहा है, पर डिफिनिट के अंदर प्रॉपर्टी मेन लगती है, लिमिट वाली प्रॉपर्टीज, कुल मिलाकर 8 से 9 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज याद करनी होती है भैया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चीजों को वहां से डिवाइड करके हमको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात करते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है 99% वो आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी की लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना, जो इस वाले चैप्टर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है भैया। मोस्टली जो लेवल रहता है वो वही रहता है, कौन सा, एनसीईआरटी वाला लेवल, ज्यादा हार्ड लेवल का यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो चीज हमको देखनी होगी, ऐसा करके चीजों को देखना होगा। तो चीजों को डिवाइड करेंगे ना तब जाकर चीजें होगी। अगर ये सोचने का क्या ये इंटीग्रेशन मुझे इतना बड़ा चैप्टर लग रहा है तो इसको छोड़ देता हूँ, ये नहीं होगा, ऐसा करके कभी क्वेश्चन होगा ही नहीं हमारे से। ठीक है, तो चीजों को हमको देखना पड़ेगा, चैप्टर को, चीजों को उस चैप्टर में डिवाइड करना पड़ेगा कि जहां से कहां से मोस्ट वेटेज चैप्टर के अंदर भी कौन सा टॉपिक मोस्ट वेटेज है, उसको अगर मैं कर लेता हूं तो गारंटेड में 1 से 2 क्वेश्चन करने के चांसेस मेरे बने रहेंगे वहां पर। ठीक है, तो वैसे करके अपन को छाटना पड़ेगा चीजों को, तब जाकर कंप्लीट होगी चीजें। पकड़ने से स्टार्ट करने से चीजें खत्म होगी यार, ठीक है ना, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा भैया, कैसे भी करना ही पड़ेगा। आज जो ये वीडियो देख रहा है, मैं हर एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स को पोर्शन को इस बार कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप में से कोई लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर छोड़कर गया था तो इस बार छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करे आप 98-99% नहीं ला सकते हो। और हमको एसपी एनआईटी जैसे कॉलेज चाहिए तो वहां पर जाने के लिए मैथमेटिक्स को करना ही पड़ेगा। बिना मैथमेटिक्स को करे जेईई मेन पेपर 2 से कॉलेज नहीं मिल सकता, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो क्या, एक तरह से नहीं मिलेगा नहीं,
क्योंकि यार 90% आएंगे ही नहीं, और 90 99% जब तक नहीं आते, जब तक एनआईटी एसपीएन मिल ही नहीं सकता। और बाकी कॉलेजेस के अंदर तो नाटक के एग्जाम शुरू हो रहा है। तो भैया जेईई मेन अगर अपन दे रहे हैं तो जेईई मेन के अंदर भैया टारगेट एक ही होना चाहिए, 300 प्लस मार्क्स किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 प्लस चाहिए तो मतलब चाहिए। वो 320 का टारगेट रखो और ज्यादा का टारगेट रखो बोलिए आप, अगर आप में वो चीज रिस्क लेने की पावर है ज्यादा, और होनी चाहिए यार। यहाँ तक बात करें भैया। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हुए, इसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। क्लास 12 के यार सब चीजें अधिकतर मोस्टली क्लास 12 के। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना गारंटेड होता है 100%। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम एक दिन में कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 घंटे का चैप्टर है बस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल इजी चैप्टर्स है, इनको हम कर सकते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो जो इजी चैप्टर्स है वो तुम पहले करके साइड में कर देते हैं कि भाई ये तो हो गए, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद अगर आप इतना कुछ कर लेते हो ना, तो वैसे ही हमारे 99% फिक्स हो जाते हैं। अगर हम इतना करने के बाद कौन से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब मिलाकर 15 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो भैया स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, जो अपन चाहते हैं वो उसके बाद तो सिर्फ बात की बात है। भाई इतना कर लेते हैं भैया तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। करना ही है हमको, इस बार कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा वाला, ठीक है। इतना करने के बाद चाहिए कहाँ भैया, मैथमेटिक्स के अंदर कोई 15 क्वेश्चन के अंदर हम लोग 60 मार्क्स कवर कर जाते हैं ओनली, ऊपर चैप्टर कवर करने से 60 मार्क्स। तो भाई 60 मार्क्स तो मैं बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स करती है आपके 99% आगे हाथ में लो, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा एक कुछ चीज बताता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर जो बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में भी किस चीज को कितने घंटे देने चाहिए पर डे के अंदर, ये भी बात कर लेते हैं। अगर हम पता है यार कुल मिलाकर देखो 20 दिन बाकी है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 9 से 10 घंटे मिनिमम दे रहे हो एक दिन के, देने ही पड़ेंगे भैया, 9 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, मिनिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 12 दो 15 घंटे दे रहे हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 18 घंटे 20, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर डे का भैया अगर 9 से 10 घंटे दे रहे हैं तो 50% टाइम पूरा मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, यानी कितना, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मैथमेटिक्स को देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देना ही पड़ेगा, तब जाकर इस चीज कंप्लीट हो पाएगी। हमको करनी, हम देंगे भैया, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस कर लो, मुझसे नहीं, अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मैं दूंगा, ये दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर मैं आप लेकर आऊंगा, जिससे मैंने अभी बात की कौन कौन से वेटेज वाले ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से ज्यादा टॉपिक्स है, ठीक है, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं खड़ा हूं आप सबके साथ, बस मेरी इस बार जिम्मेदारी है कि मैं मेरी तरफ से पूरा 100% दूंगा यार, आपको करना पड़ेगा बस। मैं चाहता हूँ इस बार ऐसा एक भी स्टूडेंट ना हो जो ये सोच कर जाए कि मैं मैथमेटिक्स सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करूंगा, इस बार ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। बस मेरा टारगेट इस बार का ये है कि हर एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर ये टारगेट लेकर जाएगा कि मेरे को 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, इतने चैप्टर करूंगा ही करूंगा, बस कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा आपके लिए, पर लेकिन आपको करना पड़ेगा यार बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कहां पर, एप्टीट्यूड के अंदर भैया। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां से इस लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आई थी। आप में जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया हो तो आपको पता होगा एप्टीट्यूड के अंदर इजीली हम 150 प्लस तक स्कोर कर पा रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब देखना है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो हम ऑलरेडी सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर 2-3 घंटे देने की जरूरत नहीं होती। अब अपन ऐसी चीजों के ऊपर ट्राई करेंगे जहां से हमारे मार्क्स कटे थे। अगर आपको पता होगा कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए थे, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो कहाँ होते हैं, या फिर जिनको नहीं आए थे वो आए थे 15 क्वेश्चन। हमको पता होगा कि हमको 2 चीजों में डिवाइड होता है, पहले 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, टोटल मिला के 50 व्यूज है, ठीक है। 35 के अंदर से कौन से क्वेश्चन थे जहां पर आपको 70% में 2D 3D विजुअलाइज करना होता है, व्यूज होते हैं, ठीक है, फ्रंट साइड बैक वाला सब तरह के व्यूज होते हैं, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई कर लेता है, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग ऑफ सरफेस काउंटिंग वाले क्वेश्चंस, वो भी इस बार आए थे, ठीक है, वो वाले बात करते हैं, ये भी हम आराम से इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, या फिर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन, या फिर बात करते हैं सीक्वेंस नंबर वाले क्वेश्चन, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द पैटर्न, ये क्वेश्चन इजीली हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दिक्कत जो स्टूडेंट्स को मोनली आती है ना, वो कहाँ आती है, 15 क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भैया, फेमस बिल्डिंग के ऊपर, मैच द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स के बारे में आते हैं, ठीक है, जीके जनरल नॉलेज जहां पर अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी। तो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं, मेनली अपन तुक्का का लगाते हैं, इधर लगा देते फेमस बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ पर तुक्का लगा देते हैं। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर तुक्के ना लगाएं, इनको अपन पूरा पढ़ लें, फोकस करें। 20 दिन है, आराम से 20 दिन के अंदर 1 से 2 घंटा अगर इसको देंगे इन चीजों को, तो आराम से कंप्लीट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कहां पर अपन बात करते हैं, इसकी बात होगी 35 मार्क्स के हमारे पास, ये वाला आराम से इजीली मोस्ट स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के अंदर जहां जहां हमारे मार्क्स कट रहे थे, या फिर यहाँ पर जहां जहां हमारे मार्क्स कट रहे थे, अभी वहां हमको फोकस करना है और उन वाले क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है ना।
45 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अगर हम कर लेते हैं तो 180 प्लस मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेते हैं। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी 180 प्लस अगर यहाँ से स्कोर कर लिया तो। मैं चाहता हूँ आप 200 में से 200 करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन 180 प्लस तो जाना ही पड़ेगा मिनिमम में वो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया कहाँ पर, चलते ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर सेम जो अभी रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, क्या हुआ था यार कि कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन के अंदर से अपन को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और मेनली जो वाले क्वेश्चन आए थे अपन ने पहले डिस्कस कर चुके थे। एक तो था हमारे पास प्रपोर्शन का, जहां पर आपको इमेज गिवन थी उसको बनानी थी, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट बात करें थी कौन सा, कंपोजिशन का, जहां पर आपको फिगर दिए थे, उस फिगर के अंदर कंपोजिशन करके आपको बनाना था, वो वाला क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग की। आपको मेमोरी ड्राइंग दी थी कि एक होली फेस्टिवल है उसको बना दो, ठीक है, उसका सीन क्रिएट कर दो। एक था स्पोर्ट्स का सीन क्रिएट कर दो। तो ये चीजें, ठीक है। तो यार यहाँ पर क्या कि ड्राइंग के अंदर तो सेम हमारे पास रहता है कि 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ से हम टारगेट लेकर चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स के प्लस चले जाए ड्राइंग के अंदर। अगर ड्राइंग के अंदर हम 70 मार्क्स प्लस का टारगेट रख के चलते हैं और ये कवर कर लेते हैं तो बढ़िया, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 180 प्लस यहाँ से और 70 प्लस यहाँ से हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 250 के अप्रोक्स चला जाता है। और अगर ये दोनों मिलाकर 250 के अप्रोक्स चला गया और इसके अंदर भी आपने रोजाना के 5 घंटे दे दिए, 10 to 15 मार्क्स का जो टारगेट था वो अगर कवर कर लिया तो 250 अप्रोक्सीमेटली यहाँ से, और 10 to 15 अगर क्वेश्चन यहाँ से कवर करके आपने 40 to 60 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लिया, तो भैया ओवरऑल हम लोग 310, 320, 300 प्लस तो आराम से पहुंच जाएंगे। भैया चीजें कॉन्फिडेंस आता है सुनने में, भैया वीडियो देखते हैं लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस आया है, अब मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। पर देखो कॉन्फिडेंस को उस 100% एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को एग्जाम तक रखने के लिए, वहां मेंटेन रखने के लिए भी हमको रोजाना के 4 से 5 घंटे मैथमेटिक्स को देने ही पड़ेंगे, और हम देंगे। अपने आप से प्रॉमिस कर लो आज, और अगर प्रॉमिस नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। तो ये लिखने से चीजें जल्दी दिमाग में रहती है, और ज्यादा दिमाग में रहती है, और ज्यादा दिमाग को फॉलो करता है लिखने से, इसलिए नीचे लिख दो आप कि हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, करती हूँ, या मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मिनिमम इसको इतने घंटे दूंगी और इसमें इतना कवर करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी। प्रॉमिस कर लो आज अपन से यार, ठीक है। 20 दिन बाकी, बस 3 सेक्शन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 3 सेक्शन बस, मैथमेटिक्स, ड्राइंग और एप्टीट्यूड, 3 सेक्शन है बस। इन 3 के अंदर करना है जो करना है, उस बार चांस नहीं है, ठीक है, थर्ड चांस नहीं है, ओनली 2 चांस ही थे। फर्स्ट वाला गया, जो हुआ वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिजल्ट आएगा जब हमको मिल जाएगा, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, उसकी फोकस करना है सेकंड वाले के ऊपर, और सेकंड वाले की बात करेंगे अब। जितना टाइम है उसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करूंगा मैं, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चीजों के लिए, ठीक है। तो बस टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, और पूरी तरह से 100% अपना बेस्ट देते रहो यार। हमारे हाथ में एक ही चीज है, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, बस वो हम देंगे, ठीक है ना। बाकी रिजल्ट उसके हाथ में, वो आपको जरूर मिलेगा अगर आपकी मेहनत सच्ची है और अगर आप ऑनेस्ट हो, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर से आपको जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि आगे आने वाली टॉपर की लिस्ट के अंदर, इतिहास में टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम तुम्हारा आना चाहिए, जो आज ये सब वीडियो देख रहा है, और आना चाहिए भैया, आना चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारे को रिजल्ट मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगला टॉपर तुम हो, जो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, ये याद रखना।